दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच हुआ उसमें पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है और इस दूसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान टीम को दो बहुत बड़े झटके मिल गए। यानी दूसरे टेस्ट मैच से पहले दो बहुत बड़े खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए और अब वो दो खिलाड़ी आपको दूसरे टेस्ट मैच में नजर नहीं आएंगे। वो दो खिलाड़ी कौन से जो इंजरी का शिकार हो गए और दूसरे टेस्ट मैच से पहले आउट हो गए, वो दो नाम आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े हैरानकुन नाम है। उसके अलावा सरफराज अहमद ने दूसरे टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में तीन बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी। यानी सरफराज ने 3 मैच विनर खिलाड़ियों की वापसी कर दी है। वो 3 मैच विनर खिलाड़ी कौन से जो आपको दूसरे टेस्ट मैच में नजर आएंगे, वो 3 नाम भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम का दिल जीत लिया। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के हक में एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को लेकर क्या कहा, वो मोहम्मद आमिर का बयान आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जब से पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारी है तब से लेकर अब तक बाबर आजम को लगातार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि बाबर आजम नॉन स्ट्राइक पे क्यों थे, बाबर आजम स्ट्राइक पे क्यों नहीं थे, बाबर आजम लगातार टेल एंडर्स को स्ट्राइक पर क्यों रख रहे थे। भाई साहब, उसकी अब असल वजह सामने आई है कि बाबर आजम नॉन स्ट्राइक पे क्यों थे। वो असल वजह मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हाँ जी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में एक बड़ा सरप्राइज है। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच वेस्टइंडीज से जीत पाएगी या नहीं? यस और नो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ और इस पहले टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान टीम को 90 रन से एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है और इस दूसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान टीम के लिए एक बहुत बुरी खबर है। यानी दूसरे टेस्ट मैच से पहले दो बड़े खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए। वो दो खिलाड़ी कौन से जो दूसरे टेस्ट मैच में आपको नजर नहीं आएंगे और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर सरफराज अहमद ने कौन सी 3 तब्दीलियां की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बाबर आजम की सच्चाई बताता हूं कि बाबर आजम आखिर नॉन स्ट्राइक पे क्यों थे, बाबर आजम टेल एंडर को लगातार स्ट्राइक पर क्यों रख रहे थे। लगातार इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर तनकीदें हो रही है कि बाबर आजम इन सबके पीछे है। बाबर आजम चाहते थे कि वो नॉट आउट जाए, लेकिन भाई आपको सच्चाई नहीं पता। हाँ, हर फैंस का हक है कि वो पाकिस्तान टीम पर बात करे, हर खिलाड़ी पर बात करे। मैंने भी कल बात की कि बाबर आजम ने ठीक नहीं किया, बाबर आजम को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई साहब, जिस तरह लोग बाबर आजम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो गलत है। बाबर आजम को गालियां दे रहे हैं वो गलत है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने रिसर्च की और अब बाबर आजम को लेकर वो सच्चाई आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बाबर आजम आखिर नॉन स्ट्राइक पे क्यों थे। क्या आपने सोचा है कि बाबर आजम आखिर नॉन स्ट्राइक पे क्यों थे? आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम लगातार टेल एंडर को स्ट्राइक पे क्यों रख रहा था। बाबर आजम पहली बॉल पे सिंगल ले रहे हैं और 5 की 5 बॉलें टेल एंडर्स खेले। ऐसा क्यों? आपने सोचा कैसा क्यों हुआ? बताता हूं। भाई, जब बाबर आजम आखिरी बॉल पर सिंगल लेना चाह रहे थे उस वक्त बाबर आजम ने शॉट लगाया। लेकिन भाई साहब, जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी यानी वेस्टइंडीज के जो बॉलर है सीज, वो जानबूझकर चौका जाने दे रहे। जो वीडियो आपके सामने है, यानी बाबर आजम सिंगल ले रहे और वो सीज उस सिंगल को रोक सकते थे, उस बाउंड्री को रोक सकते थे, मगर उन्होंने जानबूझकर वो चौका जाने दिया ताकि अगले ओवर में टेल एंडर सामने आए। पूरी दुनिया देख रही है लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा। बाबर आजम तो आखिरी बॉल पर सिंगल ले रहे थे मगर वेस्टइंडीज जानबूझकर वो चौके जाने दे रही है। तो भाई इसका साफ मतलब है कि इसमें कसूर बाबर आजम का नहीं है, इसमें कसूर वेस्टइंडीज का है। लेकिन वेस्टइंडीज का भी क्यों कसूर? वो तो चाहेगी टेस्ट मैच वो जीते और इसीलिए वो टेल एंडर्स को सामने लाना चाहती थी। तो दरअसल सच्चाई ये है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा, लगातार बाबर आजम को क्रिटिसाइज का निशाना बना रहे। तो ये गलत है, इस चीज से बाहर निकले, आप बात करें लेकिन आप हद तक बात करें। लोग बाबर आजम के पीछे पड़ गए, बाबर आजम कप्तान बन गए, पाकिस्तान पहला मैच बुरी तरह से हार गया। भाई साहब, कसूर बाबर का नहीं है, कसूर बाकी खिलाड़ियों का है। आप लोग बाकी खिलाड़ियों को लेकर क्यों बात नहीं करते, सिर्फ बाबर ही क्यों? ये मेरा सवाल है। बट मैंने आपको सच्चाई बताई कि बाबर आजम
सिंगल लेना चाहते थे, मगर वेस्टइंडीज जान के चौके जाने दे रहा है। तो इसलिए बाबर ने यह कहा कि अगर मैं सिंगल लेने की कोशिश भी करूंगा तब भी वो डबल ही होगा, या फिर वो जान के उस बॉल को छोड़ेंगे वेस्टइंडीज के फील्डर। तो इसीलिए बाबर आजम नॉन स्ट्राइक पे आपको नजर आए। ये असल रियलिटी है, ये असल सच्चाई है। भाई आपको क्या लगता है बाबर आजम को लेकर? कमेंट बॉक्स में एक लफ्ज लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान 2 अगस्त को खेला जाना है। और इस दूसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान टीम के लिए एक बुरी खबर है, यानी दूसरे टेस्ट मैच से पहले 2 बहुत बड़े खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गए और सेकंड टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान के स्क्वाड से आउट हो गए। वो 2 मैच विनर खिलाड़ी, वो 2 बड़े खिलाड़ी कौन से? और भाई साहब अगले टेस्ट मैच के अंदर यानी दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज ने 3 तब्दीलियां कर दी। पहले बताता हूं कि वो 2 बड़े खिलाड़ी कौन से हैं जो इंजरी का शिकार हो गए। सबसे पहला जो खिलाड़ी है वो तो अब्दुल्ला फजल है। अब्दुल्ला फजल अभी भी फिट नहीं हुए। अब्दुल्ला फजल ऑफिशियल पाकिस्तान के स्क्वाड से आउट हो गए। अब्दुल्ला फजल आपको पाकिस्तान के स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे। अब जो दूसरा खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी, वो शान मसूद है। शान मसूद भी इंजरी का शिकार हो चुके हैं। आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच के अंदर वो दूसरी इनिंग में नंबर 6 के बाद आए थे क्योंकि उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई है। और अब जराए बता रहे हैं कि अगर उनकी उंगली प्रॉपर फ्रैक्चर हो गई है तो भाई साहब वो आपको सेकंड टेस्ट मैच के अंदर नजर नहीं आएंगे और शायद इंग्लैंड टूर में भी आपको नजर नहीं आएंगे। हाँ जी, ये बहुत बड़ी अपडेट है। यानी अब्दुल्ला फजल के बाद अब एक और बड़ा नाम शान मसूद इंजरी का शिकार हो गए और सेकंड टेस्ट मैच से आउट हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। पहले अब्दुल्ला फजल एक शानदार पाकिस्तान का ओपनर था, अब शान मसूद पाकिस्तान के एक शानदार मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी थे और वो भी इंजरी का शिकार हो गए। तो ये 2 बड़े खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो चुके हैं और वेस्टइंडीज टूर से अब आउट हो चुके हैं, यानी सेकंड टेस्ट मैच से आउट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं कि भाई जो पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है उसमें सरफराज अहमद ने 3 तब्दीलियां कर दी है। वो 3 मैच विनर खिलाड़ी कौन से हैं जिनकी वापसी होने जा रही है? सबसे पहला और बड़ा मैच विनर खिलाड़ी जो है वो भाई साहब शान मसूद की जगह अब आपको कामरान गुलाम नजर आएंगे। हाँ जी, कामरान गुलाम को लेकर ऑफिशियल अपडेट आई है कि भाई जो कामरान गुलाम है वो आपको इंग्लैंड टूर में नजर आएंगे शान मसूद के रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो ये पहला खिलाड़ी, ये पहला मैच विनर जो आपको पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में नजर आएगा। और जरा ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर शान मसूद दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलते तो उनकी जगह आपको कामरान गुलाम भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के अंदर नजर आ सकते हैं। तो ये पहला मैच विनर खिलाड़ी है कामरान गुलाम। भाई साहब अगर आप इन यंगस्टर के साथ ज्यादती करेंगे तो फिर अल्लाह कोई ना कोई जरिया बनाएगा और किसी ना किसी तरीके से ये यंगस्टर पाकिस्तान टीम में आएंगे और जरिया शान मसूद की इंजरी और कामरान गुलाम पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। तो ये पहला मैच विनर खिलाड़ी है। शान मसूद आउट हो रहे हैं पाकिस्तान के स्क्वाड से और कामरान गुलाम कमबैक कर रहे हैं। दूसरा मैच विनर खिलाड़ी भाई साहब आपको याद होगा जो अब्दुल्ला फजल है वो भी टेस्ट स्क्वाड से आउट हो चुके हैं और भाई साहब उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक भी कमबैक कर रहे हैं और अब्दुल्ला शफीक ने बाकायदा पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, यानी अब्दुल्ला फजल की जगह अब आपको अब्दुल्ला शफीक दूसरे टेस्ट मैच के अंदर एज अ प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और जो तीसरा मैच विनर खिलाड़ी है भाई साहब वो सऊद शकील है। सऊद शकील भी आपको वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के अंदर कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 मैच विनर खिलाड़ी कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील, ये तीनों दूसरे टेस्ट मैच के अंदर वेस्टइंडीज के खिलाफ कमबैक करने जा रहे हैं। अब सवाल यह है कौन ड्रॉप होगा? भाई सबसे सिंपल और सीधी एग्जाम्पल, शान मसूद बाहर जा रहे हैं तो उनकी जगह तो अब्दुल्ला शफीक आ रहे हैं और जो आमिर जमाल ने पूरा परफॉर्म किया सो उनकी जगह सऊद शकील को जो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा क्योंकि आमिर जमाल ने बॉलिंग भी ठीक नहीं की, आमिर जमाल को रन्स पड़ रहे थे, आमिर जमाल से बैटिंग नहीं हुई, तो पाकिस्तान एक बैटर को ऐड कर सकता है और वो है सऊद शकील। और भाई साहब कामरान गुलाम को इंग्लैंड टूर में तो आप देखेंगे अगर शान फिट नहीं होते, लेकिन उससे पहले सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको खिलाना पड़ेगा वेस्टइंडीज के खिलाफ। तो ये 3 तब्दीलियां, ये 3 मैच विनर खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में नजर आ सकते हैं। अब आप क्या कहते हैं इन तब्दीलियों को लेकर, इन 3 मैच विनर खिलाड़ियों को लेकर कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें।
अब आ जाता है भाई साहब आखिरी टॉपिक, मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम का दिल जीत लिया। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया। क्या कहा मोहम्मद आमिर ने? मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा शानदार खिलाड़ी है। हम सब बाबर आजम के ऊपर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वही पाकिस्तान टीम का बैकबोन है। लेकिन बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बनाना मेरे हिसाब से ये गलत फैसला है, ये कहते हैं आमिर। और मैं भी यही कहता था भाई साहब आपको कई वीडियोस में कि आप बाबर आजम को एज अ प्लेयर खिलाएं, एज अ कप्तान नहीं खिलाएं, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर डबल प्रेशर होगा, वो रन्स नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान टीम बाबर आजम की कैप्टनसी में अगर मैच हार भी जाएगा तो भाई साहब सारा का सारा मलबा बाबर आजम पे आएगा। और आज वो दिन आ गया, मेरी बात सच साबित हो गई। और मोहम्मद आमिर ने भी वही कहा। मोहम्मद आमिर ने कहा बाबर आजम एक ग्रेट प्लेयर है, बाबर आजम एक शानदार टेस्ट ओडीआई का खिलाड़ी है, लेकिन टेस्ट का कप्तान बनाना यह गलत फैसला है। और ये मैंने भी कहा था कि बाबर आजम को एज अ प्लेयर खिलाए, वो आपको रन्स करके देगा। बाबर आजम ने पहले टेस्ट मैच के अंदर रन्स किए, आप देख ले 120 में पाकिस्तान के ऑल आउट हुए। बाबर आजम ने 58 रन बनाए, बाकी जो 9 बैट्समैन थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 49 रन बनाए और 13 रन एक्स्ट्रा किए थे। तो इससे अंदाजा लगाएं कि बाबर आजम के ऊपर कितना प्रेशर था। बाबर आजम किस किस के साथ खड़े होकर पार्टनरशिप को बिल्ड करते। बाबर आजम अगर शायद कप्तान ना होते तो वो आज आपको खुलकर खेलकर दिखाते, मगर कप्तान थे, प्रेशर था, इसीलिए उनसे उतनी खास बैटिंग नहीं हुई। और मोहम्मद आमिर ने भी यही चीज डिफाइन की कि भाई आप बाबर आजम को कप्तान नहीं बना सकते, क्योंकि जो कुछ होता है वो सब बाबर के ऊपर आता है। जो भी पाकिस्तान टीम का मलबा सब बाबर आजम पर ठोक दिया जाता है। तो यही चीज आमिर ने कही और यही चीज कुछ टाइम पहले मैंने आपको कही थी। तो भाई आप मोहम्मद आमिर की बात को एग्री करते हैं कि बाबर आजम एज अ प्लेयर ही खेलना चाहिए, बाबर आजम को एज अ प्लेयर ही खिलाना चाहिए? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।